हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर उनके बीच अगर कोई छोटी मोटी अनबन भी हो गई है, तो आज हम देखेंगे कि उनके पार्टनर उनके लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सिचुएशन में हैं और नेक्स्ट एक्शन उनके पार्टनर का क्या हो सकता है। पहले हम टैरो से देखेंगे गाइस। ओके, कैसे एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी रेजोनेट करे उसे क्लेम कर लेना। यहाँ पे आपके साइन नहीं आते हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। और मैं एक पर्सनल बात बताना चाहूँगी गाइज, आप अपने जो भी क्वेरीज़ है, पर्सनल क्वेरीज़ हैं, वो कमेंट बॉक्स में ना डालकर या फिर कमेंट्स में ना डालकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं जब भी मुझे वक्त मिलेगा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगी। पब्लिकली ऐसे अपने पर्सनल इश्यूज़ या फिर पर्सनल क्वेरीज़ कमेंट्स में ना डालें। ओके, ये रिक्वेस्ट है आपसे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, पैशन है गाइस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी सी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियंस अगेन, इंतज़ार, वेट। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाओ गाइस, 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर आया है हमारे पास। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं, यानी कि सारे के सारे साइंस ही हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई साइन नहीं है। वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस। कोई साइकिल है, कुछ साइकिल कंप्लीशन। ओके, तीन कार्ड्स टर्न हुए हैं, तीनों ही ले लेते हैं गाइस। ओके, द मून, तीनों के तीनों मेजर अरकानास है गाइस। द मून, जजमेंट एंड डेथ, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाइब्स है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन के वाइब्स हैं यहाँ पे। ओके, नाइन ऑफ वेंस और यहाँ से द फूल। यस, कुछ ख़त्म हो रहा है लास्ट कार्ड डेक का और द फर्स्ट कार्ड डेक का। कुछ ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत भी हो रही है। ओके, ऐसे उनके करंट फीलिंग्स हैं, मतलब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। जो भी सिचुएशन में वो हैं उसमें बदलाव चाहते हैं। ओके, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी से शेयर करना चाहते हैं। ओके, डर है, डाउट्स है, गिल्ट है मन में। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी हो या फिर उनके साथ कुछ गलत सलत हुआ हो, चीटिंग हुई हो, जहाँ पर भी हैं। ओके, पेन में हैं, पेन में दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ से उन पे वार हुए हैं और पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं अपने सिचुएशन से। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। टू ऑफ वैंड्स के एनर्जी में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, मतलब बहुत दूर की फ्यूचर की सोच रहे हैं, इस वैंड के साथ जाना है लेकिन हिम्मत नहीं है। यहाँ से देखिए, वैंड को पकड़े हुए हैं लेकिन सोसाइटी इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, कहीं ना कहीं पर फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पे मुझे लग रहे हैं बहुत से लोगों के लिए, और डर है, डाउट्स है, इनसिक्योरिटीज़ है मन में। इस वैंड के साथ जाना है लेकिन उसके लिए भी उस वैंड के साथ जाऊँ या ना जाऊँ उतना फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे, फ्यूचर अपना नहीं देख पा रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ओके, ऐसे एनर्जीज़ हैं और बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन फेडअप हो चुके हैं इस एनर्जी से। ओके, फेडअप हो चुके हैं और ये सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। 10 नंबर का कार्ड 2 बार आया है। ओके, और अपनी लाइफ में खुशियाँ भी चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं द फूल की एनर्जी के साथ। ये जो भी है पेन भरा है, बहुत ही बुरा है, स्टक है, ये वो समझ चुके हैं। ओके, एक कार्मिक है, ये जो कुछ भी ट्रेवल है, ये जो कुछ भी जर्नी है वो कार्मिक है, ये वो समझ चुके हैं और इसीलिए शायद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ओके, टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे कश्मकश थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन यस पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले हैं, सोच रहे हैं कि वो पॉजिटिव डिसीजन ले और एंजल्स उनको गाइड कर रही है यहाँ पे, क्योंकि शायद लास्ट कार्ड जैसे मैंने कहा डेक का, ये कार्मिक साइकिल, जिस कार्मिक साइकिल से वो गुजर रहे थे या फिर सिचुएशन से वो गुजर रहे थे, जिस नेगेटिव एनर्जीज ने उनको घेर रखा था, शायद वो कंप्लीट होने को है।
क्योंकि यहाँ से बार बार 10 नंबर का भी कार्ड आया है और ये लास्ट कार्ड है डेक का। साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अब वो पॉजिटिव जजमेंट लेने की सोच रहे हैं गाइस, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, या फिर थोड़े लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आज भी। ओके, थोड़े बहुत ये एनर्जीज आज भी बचे हुए हैं और मन में कहीं ना कहीं डर, गिल्ट, ऐसे एनर्जीज भी है। ओके, लेकिन यस, इस वैन के साथ जाने का ठान लिया है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं गाइज, आपको संभाल के रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव, केयरिंग, कंजर्वेटिव ऐसे हैं वो। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, इस पेंटिकल को जैसे उन्होंने पकड़ रखा है, जैसे उनकी तरफ वो देख रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं कि वो पेंटिकल उनके पास रहे। ओके, सो और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत ही केयरिंग, सपोर्टिव होती है। फाइनली वो क्वीन होती हैं, लेकिन अच्छी मदर होती है, अच्छी फैमिली मेम्बर होती है, एक अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और बैलेंस लाइफ जीने वाली, सोच समझकर लाइफ जीने वाली बहुत ज़्यादा समझदार इंसान वो होती है। ऐसे भी आपको समझते हैं। ओके, और ऐसे पार्टनर का शायद वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और उसके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके, इस जिस वैन के साथ वो जाना चाहते थे, जिस वैन को उन्होंने पकड़ रखा था, अपने लिए चुन रखा था, उस वैन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी, यस, यहाँ से 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। यस, बैलेंस में आ रहे हैं गाइज, बैलेंस में आ रहे हैं। पेंटिकल्स पे भी अपने बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे भी बैलेंस में आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हीलिंग भी चल रही है उनकी, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव उनके अंदर आ रहा है और समझ चुके हैं कि आप किस रिलेशनशिप में हो। 2 ऑफ कप्स यानी कि सोलमेट की एनर्जी में हो। ओके, अगर इक्वल गिव एंड टेक पहले नहीं कर पा रहे थे या फिर नहीं किया था उन्होंने रिलेशनशिप में, तो यस, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में भी सोच रहे हैं। उसके बारे में भी शायद उनके मन में गिल्ट है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी ग्रोथ में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। आपको अपनी मंजिल समझते हैं, अपनी विश समझते हैं और ये विश फुलफिल करने के लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। केयर फ्री होकर, डर, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, सारे नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़कर केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक नई बुनियाद रखना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं पैशन के साथ। जो पैशन इस रिलेशनशिप से ख़त्म हो चुका था नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, उसके साथ वापस से एक नई शुरुआत वो चाहते हैं। एक बार मैं लव का ऑरेकल कार्ड से देखना चाहूँगी उनके करंट फीलिंग्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड आ गया गाइस, देखते हैं। कनेक्शन, यस गाइस, कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट की एनर्जी। अगेन 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 2 कप्स हैं, देखिए। ओके, क्लोजनेस चाहते हैं, नज़दीकियाँ चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है वो ख़त्म कर देना चाहते हैं और कनेक्शन फील कर रहे हैं। शायद ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, शायद उनके एनलाइटनमेंट हो चुकी है और आप दोनों के बीच कनेक्शन फील करते हैं। द गार्डन का कार्ड आया है गाइज, यही ले लेते हैं। यानी कि ये देखिए, यहाँ से जो बहार वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, ऐसी एक बहार अपनी लाइफ में चाहते हैं, खुशियों भरी। ओके, जिसमें बहुत सारे फूल खिले हो। ओके, ऐसा एक घर चाहते हैं, ऐसा एक गार्डन चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे खुशियाँ चाहते हैं, ऐसी एक बहार वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। बाउंड्रीज, ओके, यस, बाउंड्रीज तो बनाई हैं, शायद उन्होंने ही बनाई है, ब्लॉक करके रखा हुआ है शायद। ओके, और शायद इस बात का भी डर है कहीं आपने मतलब आपने भी बाउंड्रीज तो नहीं बना ली है, उनसे दूरियां तो नहीं बढ़ा ली हैं, शायद आपके बीच नो कांटेक्ट है टोटल। ओके, आप आगे मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, ये भी वो सोच रहे हैं इस टाइम पे। और यस, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं गाइज, कमिटमेंट देने के लिए भी सोच रहे हैं। वाओ गाइज, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच हुआ है, झगड़ा हुआ है, इशू हुआ है, उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, कमिटमेंट के लिए अगर वो झूलता हुआ आपको रखा था तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि वो आगे क्या कर सकते हैं, इन बाउंड्रीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इन लिमिटेशंस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और आपके पास आ सकते हैं। ये कनेक्शन वो फिर से चाहते हैं, इस कनेक्शन में वो नई शुरुआत चाहते हैं गाइज। ओके, देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और देखते हैं कि कब तक भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इस कैसे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, पॉजिटिव जजमेंट आया है। 7 ऑफ कप्स, यस, कन्फ्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं गाइज। ओके, शायद कन्फ्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। जिन भी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदलाव उनके लाइफ में आ रहा है, शायद समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पेज ऑफ सोल्स, यस, कम्युनिकेशन चाहते हैं गाइज। सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया थ्रू आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे या फिर कॉमन फ्रेंड थ्रू। ओके,
ऑनलाइन कहीं से मैसेज कॉल मैसेज करना चाहेंगे, ब्लॉक कंडीशन है तो यहाँ से कॉल मैसेज करने, सबसे पहले अनब्लॉक करके कॉल मैसेज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे उनकी नेक्स्ट एक्शन लग रही है मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस गाइज, नेक्स्ट एक्शन उनका बैलेंस, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना ही उनका नेक्स्ट एक्शन है। ओके, पेंटिकल्स पे भी अपने वर्क करना और वहाँ से भी बैलेंस रहना। अगर पेंटिकल्स का इशू है, आप मतलब सेटलमेंट का इशू है 3D लाइफ में, तो यस पेंटिकल्स पे भी वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे कमिटमेंट, अगेन एक कमिटमेंट का कार्ड होता है, तराजू का कार्ड आया है, और इस रिलेशनशिप में बैलेंस, यही उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। 5 ऑफ कप्स बहुत ही सैड है। ओके, बहुत ही सैड है, आपसे दूर हो चुके हैं, मतलब ये कप्स उनसे दूर हो चुके हैं इसलिए रो रहे हैं। जो उनके पास है उसको अभी वर्थ नहीं दे रहे हैं। जब आप उनके पास थे तब आपकी वर्थ नहीं समझे थे, जब आप उनसे दूर हो चुके हैं तो आपकी वर्थ वो समझ रहे हैं। ओके, देखते हैं कब तक हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, कब तक हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द वेटिंग गेम आया है गाइस, डिवाइन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ओके, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, लेकिन फिर भी एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। यूनिवर्स गाइड मी। लेकिन मुझे बहुत से लोगों के लिए 2 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है। यस, डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। यस, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं गाइज। ओके, किसी से, जैसे मैंने कहा पहले ही द मून का कार्ड आया था, लोनली फील कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने दिल की बातें। ओके, इसलिए अकेले में बैठे हैं, आइसोलेशन में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे, बहुत सारे बदलाव उनके लाइफ में आ रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। कन्फ्यूजन भरी एनर्जीज है थोड़े लोगों के लिए, और थोड़े लोग ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है गाइज। लेकिन यस, बहुत से लोगों के लिए 2 नंबर सिग्निफिकेंट है। सो हो सकता है विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स, मैक्सिमम विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स किसी के लिए कॉल मैसेज आ जाए। अगर कोई छोटा मोटा अनबन है तो विद इन 2 डेज भी हो सकता है गाइज। सो किसी के लिए कॉल मैसेज आ जाए, उनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट अप्रोच आ जाए, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर किसी को कमिटमेंट भी मिल सकता है, शादी का कमिटमेंट, एक नई शुरुआत करने के लिए इस लाइफ में। यस, यहाँ से भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का ही कार्ड आया है। यहाँ से भी कन्फ्यूजन की एनर्जी आई है, लेकिन 2 नंबर ही सिग्निफिकेंट है। सो विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स किसी के लिए कुछ रिजल्ट निकलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक गॉड गाइडेंस ले लेती हूँ छोटी सी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। शायद मेरा डेक उल्टा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। येस, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, आप बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं अपने गोल अचीव करने के लिए। आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको स्ट्रेंथ में रहना है गाइज। ओके, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। येस, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट अगर आप हो रहे हो तो, या फिर खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालिए और नेगेटिव एनर्जीज से दूर रहिए। इम्पेशेंस, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स, ऐसी एनर्जीज से आपको दूर रहना है। खुद के खाने पीने पे ध्यान रखिए, खुद की हेल्थ पे ध्यान रखिए गाइज। लक इज़ ऑन योर साइड। यस, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे। लेकिन जो कुछ कार्मिक था वो अभी ख़त्म हो रहा है और लक आपके साइड में होने वाला है। बस आपको खुद पे ध्यान देने की और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशंस जारी रखने की ज़रूरत है और आप अपने गोल के, अपने ड्रीम के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हो। यही डिवाइन कह रही है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, आप दोनों को याद रखना है कि कोई भी प्राइड वाली चीज़ें आपको, आपके बीच नहीं आनी है। जब ये रियूनियन होगा या फिर जब भी कम्युनिकेशन होगा, कांटेक्ट होगा, आप दोनों का प्राइड बीच में नहीं आना चाहिए, या फिर पास्ट लाइफ से कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए। जो भी कार्मिक था, जो भी पेनफुल था, वो सब कुछ भूलकर आपको एक नई शुरुआत करनी है गाइज। ओके, डिवाइन भी यही कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।